हेलो। हाँ सर। सर आपने बताया था संगति के बारे में कि बहुत ही आज के टाइम पे और नए जनरेशन के टाइम पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि मैंने आदमी सही संगति में है कि नहीं, क्योंकि कहाँ कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। अगर आदमी काम गलत भी कर रहा है लेकिन उसका कहीं पे मतलब कि कॉन्शियस सही है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है डिटरमाइन करना एक पर्सन के लिए वो आदमी सही संगति के साथ है या नहीं, वो कैसे पता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए इन्होंने बहुत सीरियसली लिया है तब जाके ये प्रश्न आया है। हमें प्रश्न से पता लग जाता है। अर्जुन यही प्रश्न गीता में 17वें अध्याय में करेंगे कि भाई हमें तो यही नहीं पता, हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं है, हम तो गलत चीज़ को भी हो सकता है सही मान के कर रहे हो, है ना। तो भगवान ने इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया। जब आप उद्देश्य ठीक कर लेते हैं ना, लाइफ का एक टारगेट सेट कर लेते हैं ना, जैसे देखिए भरपेट खाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपको उस दिन रात को 6 घंटे पढ़ना है, उस समय आपको भरपेट खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? उस समय आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे ही आप एक लाइफ का गोल सेट करेंगे, एक तो ये चीज़ है, तो आपको अपने आप पता लगने लग जाए कि यार मेरे को, जिस बच्चे को IIT की लगन है ना, लगन, उसको माँ बाप को कहना नहीं पड़ता कि तुझे पिक्चर नहीं जाना, हम तो जा रहे हैं लेकिन तुझे नहीं जाना है। आज तो हम जा रहे हैं, क्या करें, जाना पड़ रहा है, साल में 1-2 पिक्चर देखते हैं, उसको नहीं जाना। और जिसको लक्ष्य क्लियर नहीं है उसको कमरे में ही बंद कर जाओ तो भी ताला ठोक के आपके पास पिक्चर वाला पहुंच जाएगा, मैं तो आ गया। लक्ष्य निर्धारित किया क्या आपने अपने जीवन का? लक्ष्य निर्धारित करोगे तो पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या, पहली बात। दूसरी बात, आप गीता का सहारा लें, भगवान ने यही कहा है। गीता ही आपको बताएगी, हम मनमाने निर्णय ना करें कि ये गलत है, और ये शास्त्र बताएगा कि क्या गलत है और क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हम किसका सहारा लें? शास्त्र का सहारा लें। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो शास्त्रों का शास्त्र क्या है? गीता का सहारा लें। जैसे ही आप गीता के शरणागत होंगे, थोड़ा सा समय भी इसको देंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके दिमाग में बहुत क्लियरिटी आने लग जाएगी कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किनका संग करना है। और गीता तो कहती है आपको छोड़ना भी नहीं है संग, आपको उपेक्षा करनी है। आज देखिए, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अब जब गीता से जुड़े तो हम भी बड़े यारबाज किस्म के तो थे, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो सब संगति कहाँ गई, हमने छोड़ी नहीं। लेकिन चूंकि अब हमने नई संगति धारण की तो वो अपने आप छूट गई। गीता यही टेक्निक बताती है, आपको लड़ना नहीं है उनसे, द्वेष नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है। आप ऑफिस में छोड़ने लगे, भेदभाव करने लगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप तो अपना पोजीशन क्लियर कर लीजिए कि मेरा ये टारगेट है और ये मेरी संगति है, अपने आप हो जाएगा सारा काम, सब अपने आप हो जाएगा। लक्ष्य बनाइए, लेकिन क्या आपके जीवन का कोई लक्ष्य है? लक्ष्य यदि खाओ पियो मौज करो यही है, समाज को सुधारना, देश को सुधारना, जीवन को अपग्रेड करना, यही लक्ष्य है, तो आपकी संगति उस हिसाब से फिर अच्छा बुरा हो जाएगा। आपका लक्ष्य यदि भगवान ने जो बताया वो लक्ष्य हो जाएगा तो बात जुदा हो जाएगी। भगवान आपको प्रेरणा दे देंगे, अपने आप गीता दे देगी प्रेरणा आपको, है ना। और आप पिन पॉइंटेड यदि कोई पूछेंगे तो अभी भी डिस्कस कर सकते हो। आपने बहुत जनरल प्रश्न पूछा, यदि आप इस पे से भी पूछेंगे तो वो बात हो जाएगी। एक और चीज़ रहती है कि एक कॉन्शियस नाम की चीज़ होती है। कृष्ण, मैंने शायद गीता क्लास 7 में था उस टाइम पर, मैं एक बार पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक चीज़ के बारे में पढ़ा था, कृष्णा कॉन्शियस। हाँ, वो एक क्या एक इंट्यूटिव चीज़ है, वो एक अंदर जागृत चीज़ है जो कि आपको इंडिकेट करती है कि आप सही मार्ग की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, किसी भी तरफ बिल्कुल। हमारे अंदर, सबके अंदर एक कृष्णा कॉन्शियसनेस है जिसको कि इस्कॉन वाले ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये है कि यदि आपने चेतना को शुद्ध कर रखा है तो वो आपको इंडिकेशन दे देगी, ठीक है ना। लेकिन यदि आपने इतना अशुद्ध कर रखा है कि बार बार अलार्म देने के बाद भी आप उसकी सुन नहीं रहे, और डिसीजन आपके पास है, चेतना तो अपना काम करेगी, बता देगी, लेकिन आप उसकी सुनेंगे नहीं तो वो डल होती जाएगी धीरे धीरे। लेकिन आप उसको यदि अच्छे से पोषित करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान का काम करेंगे, तो वो चेतना अपने आप आपको निर्णय दे देगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। यदि आपने दबा दिया उस चेतना को, सुनी नहीं उसकी बात, तो फिर बाद में चेतना कहना बंद कर देती है। जैसे कि आप सीट बेल्ट लगाते हैं ना आजकल की गाड़ियों में, तो नहीं लगाते हैं तो वो क्या करता है? अलार्म देता है।
तो वो देता है 2 मिनट 5 मिनट को, वो कहता है ये तो बिल्कुल गधा टाइप का आदमी है, इसको रहने देते हैं यार, है ना, तो वो छोड़ देता है। तो ऐसी चेतना है हमारी चेतना हमको उस राइट एक्शन में ले, और जैसे ही आपने चेतना को शुद्ध करना चालू किया, शुद्ध किससे होगा? चेतना शुद्ध किससे होगी? मैंने आपसे कहा अभी, आपका देने का भाव है तो चेतना आपकी शुद्ध हो जाएगी। देने का मतलब, अब आप एज ए भाई है, मैं तो घर में ही कह रहा हूँ, आपकी किताबें किसी के काम आ जाए, आपकी विद्या है किसी के काम आ जाए, आप किसी की हेल्प कर दें, आप भगवान का काम कर दें, लोगों को गीता है, देने का भाव यदि है कि यार इसका कैसे अच्छा हो जाए, तो क्या हो जाएगी? चेतना शुद्ध हो जाएगी। और आपका यदि हमेशा लेने का ही भाव है, परिवार से भी, देश से भी, समाज से भी, संगठन से भी, ऑफिस से भी, तो चेतना कैसी हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। फिर आप गलत को सही समझेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा।